आयुष हमारा बच्चा ना बिल्कुल ठीक है। बहू, बहू तू पेट से नहीं है? आयुष मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या है बुड्ढे, वो सुई धागा लेकर क्या करने आया था मेरे पास? मैं तो सुई में धागा डलवाने आ रहा था। मुझे सच्चाई पता चल गई, तू प्रेग्नेंट नहीं है। अरे मेरे बेटे को सब कुछ बताऊंगा उसको। क्यों बुड्ढे, तुझे चैन से जिंदगी नहीं जीनी क्या अपनी? क्यों डॉक्टर साहब, आपको तो सब कुछ पता था ना, फिर आपने क्यों नहीं बताया? अबे ओ बुड्ढे, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो तेरी बहू का आशिक हूँ और मैंने तेरे से और तेरे बेटे से झूठ बोला था ताकि मैं तेरी बहू के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और वैसे भी मेरे पास और कोई बहाना तो था नहीं शिवानी से मिलने का, तो मैंने सोचा कि नकली डॉक्टर ही बनकर आ जाऊं। इसलिए मैंने तेरे बेटे से झूठ कहा और उससे ये कहा कि शिवानी को पर्सनल डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बच्चे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बुड्ढे, मेरे से बकवास मत कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है ऐसा घिनौना काम करते हुए? अबे ओ बुड्ढे, मेरे आगे ना ज्यादा जबान मत चला अपनी। और वैसे भी तेरे बेटे के साथ मैं तब तक ही हूँ जब तक उससे पैसे ऐड सकती हूँ। उसके बाद तेरा बेटा अपने रास्ते, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपने रास्ते। इसीलिए तू अपना मुंह बंद रखेगा ना, उसी में तेरी भलाई है। अरे मैं बताऊं या ना बताऊं अपने बेटे को, 9 महीने बाद ना उसको अपने आप सच्चाई पता चल जाएगी। फिर देखना मेरा बेटा तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। तू इसकी टेंशन मत ले, इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाल रखा है। जब 9 महीने पूरे होने को आएंगे ना, तो मैं तेरे बेटे को कह दूंगी कि मैं ना सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरा मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से हमारा बच्चा ना पेट में ही मर गया। और अगर प्रूफ देना हुआ तो उसके लिए तो मेरे पास डॉक्टर साहब है ही। क्यों डॉक्टर साहब? हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, चलते हम यहाँ से। ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? मुझे जल्दी से जल्दी छुट्टी लेके घर जाना पड़ेगा। शिवानी की कॉल। हाँ शिवानी। आयुष, वो डॉक्टर साहब ना तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो एक बार बात कर लो। हेलो आयुष जी, मुझे ना आपके होने वाले बच्चे के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, आपका होने वाला बच्चा काफ़ी कमज़ोर है, तो हमें ना उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने थे। तो उसके लिए 10,000 रुपये चाहिए। तो आप एक काम करिए, पैसे सबमिट कर दीजिए, मैं सारे ज़रूरी टेस्ट करवा लूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही भिजवाता हूँ। आयुष, तुम अचानक कैसे? अब क्या ही बताऊँ शिवानी, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मैंने जैसे ही अपने कर्नल को बताया ना कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है, तो वो बहुत खुश हुए। मुझे बधाइयाँ तो दी ही दी, और साथ ही साथ ये बोला कि जब तक तुम्हारी बीवी को बच्चा नहीं हो जाता तुम उसके साथ ही रहो, उसका ख्याल रखो। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे खाना तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक जादू सीख के आया हूँ, दिखाऊं? जादू? कैसा जादू? मुझे ना एक ऐसा जादू आता है कि चुटकी बजाते ही ना मैं किसी के भी पेट से बच्चा गायब कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आयुष तुम? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रुको शिवानी, तुम ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं ना करके ही दिखा देता हूँ। कहाँ भाग रहा है? आयुष देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी। अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो एक आखिरी बार। पापा जी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ना मैं आपको कभी नहीं सताऊंगी। आपका ख्याल बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूंगी। पर आप आयुष को समझाइए ना,
कि मुझे माफ कर दे। बस करो शिवानी, अपना ये ड्रामा बंद कर दो। एक बार को फेक बच्चे का नाटक होता ना तो शायद मैं साइन कर भी लेता, लेकिन तुम दोनों ने मिलके मेरे पापा को मारा पीटा है, इस चीज की कोई माफी नहीं है। और वे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने अपनी आंखें लड़ाने के चक्कर में ये नकली डॉक्टर बनने का नाटक करा, इसके लिए तेरे को जेल में भिजवा के ही रहूंगा। और शिवानी, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। मैंने कभी भी तुम्हें मना करा है क्या? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये फेक बच्चे का नाटक करते हुए? मेरे पापा की गलती क्या थी? बेचारे एक पैर से अपाहिज थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा घर के सारे काम में हाथ बटाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनकी बहू प्रेग्नेंट है, उसकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बहू इतनी घटिया है कि पैसों के लिए इस हद तक गिर जाएगी। खैर छोड़ो, तुम्हारे मुंह लगने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं ना तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो। नहीं आयुष, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, डाइवोर्स मत दो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं वादा कर रही हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। पापा जी आप समझाइए ना इन्हें, मुझे डाइवोर्स ना दे, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी मैं। अरे बहू, मैं कौन हूं तो इसको समझाने वाला कि ये तुझे माफ करे या ना करे। मैं तो थोड़े दिनों का मेहमान हूं, चला जाऊंगा। अब इसको फैसला करना है, आखिरी फैसला इसी का है कि ये तुझे माफ करता है या नहीं। तुम दोनों को एक साथ रहना या नहीं रहना, सब कुछ यही फैसला करेगा। सुन लिया तुमने? अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना सामान पैक करके अपने घर निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। और चल बे तू, तेरी सारी डॉक्टरी मैं थाने में निकालता हूँ।